गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो। हेलो लो लो, कोई है ही नहीं भाई। अरे हैं, ये सोए भी क्यों? गाइस, हेलो, बिजली, बिजली। हेलो हेलो। अरे मेरे ख्वाबों के शहजादे ख्वाबों के आज डिनर करते बिजली में आग, बिजली, हेलो वेक अप, उठे उठे उठे। हाय हाय नसीब, नसीब उठ जाओ। हेलो हाय हाय आयशा, हाय गाइस, क्या हो रहा है? कैसे हैं आप लोग? ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और हम सुबह सुबह जरा हम मेडिटेट कर रहे थे actually। नजर आ रहा है मेडिटेट करते हुए। क्या हाल है? ठीक ठाक। आप कब आए? यार मैं अभी अभी आया हूँ, तो तुम लोग तो सारे आराम कर रहे हो, मतलब यहाँ पे कैफे चलाना है तुम लोग? नहीं, अभी थोड़ी देर हम योगा शोगा ये लोग मेडिटेट कर रहे थे, और मैं अपना सीरीज असल में मैं देख के बता रही थी कि मेडिटेट करना कैसे। अच्छा अच्छा। तो ये हुआ था, और आपने बताया नहीं आप आ रहे हैं, वरना हम कुछ अच्छा सा खाना बनाते। थैंक यू। नहीं बिल्कुल, आई एक्चुअली हैव अ रीजन टू कम। है मेरे पास कुछ रीजन है आने का, और मैं अभी आपको बताना भी चाह रहा हूँ मेरा रीजन। आई नो, मजे का कोई ब्रेकफास्ट, आपको पता है हमारा ब्रेकफास्ट वीक बना रहे हैं इसलिए। अच्छा नहीं, ब्रेकफास्ट वीक नहीं, मैं एक्चुअली मेरे पास एक वजह है आने की। आपको पता है ये हमारा परफॉर्मेंस है, ये देखा आपने, इस बड़े मजे मजे की परफॉर्मेंस होती है। अभी तो हम मेडिटेशन करके बैठ गए, अब इस पे मजे की आप भी गा सकते हो गाना इसके ऊपर। हाँ गाएंगे, गाना भी गाएंगे, मजे भी करेंगे, लेकिन मेरे पास एक मैसेज है। मैं वो चीज मिलाती मुस्कुराती शर्म आती हूँ इसे बिजली, महल्ले वाले की शान, इस कैफे की जान। मुझे ऑर्डर पास कीजिए। जल्दी से हाँ, खाने में भी देखे, और अभी मैं उधर काउंटर पे जाके आपके लिए कोई मजे की ड्रिंक भी तैयार करता हूँ। बताइए क्या पिएंगे? मैं आपको बताता हूँ, लेकिन गाइस मेरी बात तो सुन लें। ऑर्डर चले बाद में दे दे, लेकिन ये देखिए, ये नसीब खान का काउंटर है, ये वाला जो है ये मेरा काउंटर है। यहाँ पे मैं मजे का, वैसे मुझे पता नहीं था आप आ रहे हैं, ओके, फिर भी मैं ऐसा कुछ बना रही हूँ which you might like. I'm making this cheesy chicken omelette. Wow, that sounds really good. नहीं, that sounds really हाँ, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप लोग मुझे कहने दें। लेकिन उससे पहले एक मजे की चाय हो जाए साथ साथ, है? नहीं, मेरी बात सुने, आप क्या कह रहे हैं? ओके, मैं आपको बताता हूँ। मैं बेसिक पहले सिर्फ एक चीज़ बतानी थी कि इस पूरे वीक जो है ना, वो हम मजे मजे के जो है वो ब्रेकफास्ट बनाएंगे, तो आपको फरमाइश कर सकते हैं सिंस यू आर हियर। और अभी फिलहाल अनुषे भी नहीं है। हाँ, अनुषे से याद आया, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैं आपसे एक बात कहूँ, आज तो आप हमारे सुबह सुबह के कस्टमर हैं, और मेरा तो ख्वाबों का ज़्यादा आया है, तो अब मेरी तरफ से आपको ये डील है कि अगर आप मेरे साथ से सुबह नाश्ता भी करेंगे और चाय पियेंगे तो आपको आधा पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे नाश्ता, मैं भी तैयारी भी करेंगे, हम एंजॉय भी करेंगे गाइस। बट आई हैव ए मैसेज, मैं आपको मैसेज बताता हूँ। मैं कहना आपसे ये चाह, सुने, मैसेज से मुझे कुछ याद आया, मैंने आपको मैसेज किया था, आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया है। और जो मैंने आपको मैसेज दिया था वो ये था कि जब आप मेहमानों से जब ऑर्डर पूछती है ना, तो फिर याद भी रखा करें क्या है। तो अभी उन्होंने ऑर्डर बताया आप ये मुझे ऑर्डर नहीं, आप मुझे ये ला दें। ये ला दूं? अच्छा, गर्म या ठंडा? मिक्स दो गर्म भी हो, ठंडा भी हो। एनीवे, ऑलराइट, सो गाइस, I have a message. Please let me talk. अच्छा, मेरी बात। अबे एक मिनट रुक जाए यार, मुझे बताने देना। आप लोग बताने ही नहीं दे रहे। मैं जब से आया हूँ बोले आ रहे। मेरे पास एक बहुत खास मैसेज है आप लोगों के लिए। अनुषे की, हाँ तुम सुने तो, मेरे पास एक मैसेज है अनुषे का। आपको पता है कि अनुषे इस वक्त यहाँ है नहीं, तो अनुषे यहाँ नहीं है, उसकी एक वजह है। We have a very special message from अनुषे for you guys. और आप देखिए कि मैसेज क्या है। किधर है? ठीक है, मुड़ के देखे ना, उधर पीछे, उधर। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूँ अनुषे, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं 2 महीने के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रही हूँ छुट्टी पे, और मेरी जगह जो है कैफ़े का ख्याल रखने के लिए अब डीनो होंगे। तो प्लीज़ मेरी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि डीनो को उतनी ही इज्जत और प्यार दीजिएगा जितना कि आपने मुझे दिया है। ही इज़ गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक होस्ट। मेरी सारी दुआएं हैं डीनो के साथ। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी बहुत ज़्यादा याद आएगी, मुझे भी आप लोगों की याद आएगी, बट आई नीडेड टू टेक दिस टाइम ऑफ। तो बस डीनो को बहुत प्यार दें, कास्ट को एंजॉय करें। बिजली, नसीब खान, आयशा, I love you guys and I will miss you guys, but I will inshallah be back on air very very soon. So take care. Allah Hafiz. अरे
मुबारक हो जी, वेलकम वेलकम। हमारी फैमिली थोड़ी सी और बड़ी हो गई जी। मेरा ख्वाबों का शहजादा 2 महीने तक मेरा साथ होगा। Congratulations Dino, we are so happy आप होंगे यहाँ पे 2 महीने, कैसे गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इस बार तो हमारी परफॉर्मेंस है रिहैबिलिट होनी है आपके साथ मिलके हम लोगों को, यहाँ पे गाने का रवाज बहुत ज्यादा है। एंजॉय करेंगे, गाने भी गाएंगे, मजे भी करेंगे। आई एम रियली एक्साइटेड। जैसे अनुषा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तमाम जितने नाजरीन हैं और जो कैफे के चाहने वाले हैं वो उतना ही प्यार दें, इतनी इज्जत दें। ऑब्वियसली अनुषा इज अमेजिंग, शी इज स्पेशल, बट आई होप वी डू वेल एंड इंशाल्लाह वी विल डू वेल। तो आप लोग सब तैयार हो जाए, हम बहुत शुक्र करने वाले हैं। बिल्कुल बहुत शुक्र करने वाले हैं, मजे मजे के खाने बनाने वाले हैं, डीनो के साथ म्यूजिक, खाना, सब कुछ। और जब आप लोग कॉल्स भी करेंगे तो 2 महीने बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और सब तैयार हो जाए क्योंकि कैफे चाय टोस्टर होस्ट इज ऑन। बड़ी जिम्मेदारी है जी, कैसा लग रहा है आप डीनो, कुछ बता जिम्मेदारी देखिए, जिम्मेदारी है, जाहिर है अनुषा का कैफे है और जाहिर है मैं थोड़ा सा यूं हूं कि यू नो ऑब्वियसली पीपल आर सो यूज्ड टू वाचिंग हर एंड पीपल लव हर सो मच। तो मुझे थोड़ा सा था जब मुझे बताया था कि यार तुमने देखो ये कैफे संभालना है, मैं थोड़ा परेशान हो गया, कैफे कैसे मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा। बट मैं जो हूँ एक्साइटेड हूँ और ज़ाहिर टीम बहुत अच्छी है और यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं, बिजली इतनी अच्छा काम करती है। मैं तो बिजली से काम, मुझे अनुषा ने खास कहा है कि बिजली से जरूर काम करवाना। बस देखा जाते जाते भी ना वो काम पकड़ाई गई, क्योंकि इसमें नजर रखनी पड़ती है डीनो, छड़ना नहीं, मैंने नजर रखनी पड़ती है, कभी सो जाती है, कभी लेट जाती है। मैं देख रहा था, कराटे बड़ी लाउड है आपकी। सर जी मेरी गाल सुने, देखिए एक बात मजाक की होती है ना, बंदा माफ भी कर देता है क्योंकि आप तो मेरे ख्वाबों का शहजादा हैं, प्यार मोहब्बत तो चलता है ना। आपकी खराटों से ना जमीन हिलती है, आपको पता है ये बात? आपने गलत सोचा है, मैं सांस लेती हूँ बंदा गायब हो जाता है। बस बिजली मेक श्योर बिजली सांस ना ले और हम बाकी सारे सांस ले। वैसे सर जी मैं आपको बताऊं, कैफे के अंदर मुझे ना 2-4 चीजों की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो अगर आप सॉल्व कर सके बताएं। तो जैसे यहाँ पे हमें वेटर चाहिए, ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमारे पास कस्टमर ज्यादा आते हैं, तो हमें वेटर्स की जरूरत पड़ती है। सर जी मैं अकेले इतना सब कुछ नहीं कर पाती। दूसरा हमारा डिलीवरी का मसला है, तो हम डिलीवरी का भी कर सकते हैं। ऑनलाइन जो आप ऐप का बता सकते हैं, ऐप हम कर सकते हैं, हम एक वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं, हम लोग डिलीवरी आउटसोर्स भी कर सकते हैं, लोगों को पकड़ सकते हैं। तो करेंगे, काम करेंगे, बहुत कुछ करना है। और बहुत सी चीज़ें ये है कि जैसे बाजी आयशा की चीज़ें ना लेट हो जाती हैं, जैसे हमारे खाने वाने का मसला हो जाता है, तो उसके ऊपर भी हमें थोड़ा काम करना है। कुछ प्रॉब्लम्स बेसिकली हमने आइडेंटिफाई करके रखी है। अभी तो आपका पहला दिन है, थोड़ा आती ही टेंशन ना अब बैठ के हम प्लान करेंगे सब। सर जी मेरा पैसा बढ़ा दे। डीनो ये बड़ी जरूरी बात बतानी है, ये बता दे नसीब खान के ये जिस दिन से इन्होंने हमारा घर और उसके बाद फिर कैफे ज्वाइन किया है, पैसे बढ़ा दे, तो इसको इग्नोर करना है। कितने पैसे हमको बताएं, चुप कर बताएंगे। इतने ज्यादा पैसे आपको क्या हो गया? इस पे क्या बढ़ाएंगे? हम तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्या हो गया? 1 मिनट, और वो जो 2 सेगमेंट की अलग से कंपेयरिंग करूंगी उसका क्या होगा? उसमें भी प्रोड्यूसर साहब नहीं मैं नहीं करती, नहीं आप देखे तब्दीली आ गई है। ओके, इस बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चाय टोस्टर होस्ट। मैं आपका होस्ट डीनो अली इस वक्त आपके सामने मौजूद। इस वक्त मैं आया हुआ हूँ कैफ़े के अंदर, सबने मुझे बड़ा अच्छा वेलकम दिया है और मैं बड़ा खुश हूँ। हमारी टीम इस वक्त बड़ी एक्साइटेड है, सब बड़े काम में लगे हुए। नसीब खान जो है इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं और मुझे उन्होंने वादा किया कि मुझे बहुत ही कड़क, बहुत ही मज़ेदार चाय बना के देंगे। क्या ये सच है? कावा ऐसा बड़ा मजे का ठंडा किस्म का, बड़ा ठंडा कावा। क्या जो आपको ठंडा करे? कावा गर्म होगा। अच्छा गर्म होगा कावा, मुझे लेकिन ठंडा कर देगा। ओके चलें ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आयशा इज मेकिंग प्रिपेयरिंग समथिंग रियली यमी। आई एम सो एक्साइटेड। आयशा क्या बना रही हैं आप? जी मैं बना रही हूँ, अच्छा पूरा हम वीक बना रहे हैं ब्रेकफास्ट, डिफरेंट किस्म का, डिफरेंट जगहों से ओरिजिनेट होता हुआ। सो टुडे इट्स अ कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, चीज़ी चिकन ऑमलेट हम बना रहे हैं। चीज़ी चिकन ऑमलेट? यस, दैट इज सो कूल यार, मैंने कभी सुना नहीं चिकन चीज़ी ऑमलेट। क्या होगा ये? बेसिकली ये होता है कि अंडे में अगर आप थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दें, किसी भी किस्म की चिकन ऐड कर दें, उसको आप उसमें टमेटोज ऐड कर दें, मशरूम्स ऐड कर दें, स्काई इज द लिमिट, यू कैन ऐड एनीथिंग यू वांट। बट किस तरह की चिकन? विल इट बी श्रेडेड चिकन और विल इट बी कट इनटू पीसेस? हाउ डज इट वर्क? ये जो चिकन है ये बेसिकली चिकन सॉसेजेस हैं जिनको मैंने छोटा सा लाइक लिटरली इतना सा चॉप कर लिया है। सो जैसे मर्जी चाहे चॉप कर सकते हैं, इसमें बॉइल्ड चिकन भी यूज कर सकते हैं। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं ताकि मुझे थोड़ा सा और बेहतर आप एक्सप्लेन कर सकें। आई फील लाइक कि ये वहां से मुझे समझ नहीं आया, बताएं। हां तो ये छोटे-छोटे पीसेस हैं, छोटे-छोटे से पीसेस हमने चॉप कर लिए और ये चिकन सॉसेजेस हैं व्हिच आर ऑलरेडी कुक्ड। ठीक है। अच्छा तो अब मैं ये करूंगी कि सबसे पहले मैं 3 अंडों में ये चिकन सॉसेजेस ऐड कर दूंगी। सही है। एंड इसमें 2 किस्म की चीज हम ऐड कर रहे हैं सो दैट इट्स रियली चीज़ी। जब मीनवाइल थोड़ा सा बटर मैंने पैन में ऐड किया हुआ है और पैन यहाँ पे हमारा हो जाएगा गरम।
अच्छा, चिकन सॉसेज हमने इसमें ऐड कर दी है। चिकन सॉसेजेस के साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे चेडर चीज। चेडर चीज को हमने ग्रेट करके रखा हुआ है। You can use all kinds of cheese? Oh yes, not mozzarella. Not mozzarella. Mozzarella इसलिए नहीं because it has to be really cheesy, तो कोई creamy चीज होनी चाहिए। रिकॉटा हो सकती है, इसके अलावा जो है वो चेडर जो कि मैंने ऐड किए वो हो सकती है। This is cream cheese. Oh nice. और this is amazing. This is really creamy. ये ऐड कर दिया। अच्छा, अब क्योंकि हम एक cheesy combination बना रहे हैं डीनो, तो हम इसको बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं रखेंगे। अगर हम अभी पाकिस्तानी या मैक्सिकन ऑमलेट बना रहे होते तो वी कुड हैव एडेड हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, व्हाटएवर, मगर हम रेड चिली फ्लेक्स सिर्फ एक पिंच ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम फ्लेवर रखेंगे इसमें ज्यादा ब्लैक पेपर का, क्योंकि ब्लैक पेपर का और चीज का कॉम्बिनेशन इज अमेजिंग, इट्स लवली। वंडरफुल, ठीक है। साथ में इफ यू नोटिस मैंने इसमें कोई भी सॉल्ट ऐड नहीं किया हुआ। उसकी रीजन ये है चीज है, दो किस्म की चीज है, दोनों सॉल्टी हैं। यू डोंट नीड एनी सॉल्ट बिकॉज इसमें जो चिकन सॉसेजेस हमने ऐड किए हैं उसमें भी सॉल्ट है। हाँ, नहीं मेरी जो छोटी बहन है उसको सॉल्ट का इतना शौक है तो ऊपर से सॉल्ट डाल देती है, लेकिन दिस इज गुड बिकॉज यू वोंट हैव टू ऐड एनी सॉल्ट, देयर इज ऑलरेडी सॉल्ट इन दिस। ये तो बड़ा अच्छा है। Exactly, because अगर कोई एक चीज़ी सी मजे की एक चीज़ खा रहे हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है तो you wouldn't be able to eat it. By the way, there is this tip कि अगर आप इसमें पनीर ना ऐड कर रहे हो, किसी और किस्म का कोई ऑमलेट बना रहे हो, then you can definitely do one thing कि इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं तो उससे ये फ्लफी हो जाएंगे। Oh, okay, ठीक है। And now we're going to add this to the mix. Yes. Okay, हमारे पास एक कॉल आई हुई है, फिरोजा है सक्कर से। अस्सलाम वालेकुम फिरोजा, कैसी हैं आप? कैसे डीनो? मैं बिल्कुल ठीक। फिरोजा, आप तो आई हैं और ऐसी मतलब एनर्जी से आई हैं, कैसी हैं, कैसा जा रहा है सब कुछ? बिल्कुल सही जा रहा है और आपको मैं चाय टोस्ट और होस्ट में वेलकम करूंगी। थैंक यू जी, शुक्रिया। और ये है कि अनुषा मुझे बहुत अच्छी लगती है और उनको हम मिस भी करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप उनकी कमी को ज्यादा महसूस होने नहीं देंगे हमें। थैंक यू, ये आपका प्यार है। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल आप लोगों की वजह से मुझे बड़ा अच्छा वेलकम मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया फिरोजा। अच्छा, यहाँ पे जब हमारी कॉलर बात कर रही थी तो फॉर्म में आना शुरू हो गया हमारा ऑमलेट। वाओ, लुक्स सो गुड। यस। अच्छा, अब मैं ये करूँगी डीनो कि इसकी मैंने आंच फिलहाल कर दी है बंद। व्हाई? बिकॉज ये ऊपर से कच्चा है, नीचे से पका हुआ है। सो हम अवन को यूज करेंगे। अगर आपके घर में अवन ना हो आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, दैट टेक्स टाइम, दैट्स ओके। अवन का सिर्फ ऊपर वाला ग्रिल मैंने ऑन किया हुआ है, तो ऊपर वाला ग्रिल ऑन करके मैं इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी, ऊपर से पक जाएगा। आज जब तक नसीब खान को देखते हैं क्या बिल्कुल नसीब नसीब खान। हाँ, नसीब खान है, यारों का यार नसीब खान है। हमको बताओ, हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा अजीब मुबारक। हमारे काउंटर के ऊपर पहले आपसे काउंटर के उस पार मुलाकात हुई थी, आज इस पार आ गए हम मेरे भाई। ओके, बताएं क्या हो रहा है भाई? चाय बन रही है, चाय तैयार है। अच्छा, मैं क्योंकि आज बड़ा मजे का दिन है, आज हमारी फैमिली थोड़ी सी और बड़ी हो गई है, आज डीनो काउंटर के इस पार है। तो मैंने सोचा आज हम बड़ी सिंपल सी चीज बनाएं, ठीक है, और उसको एंजॉय करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बड़े बड़े दिनों के ऊपर हम सोचते हैं कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की चीज बनाए, बिल्कुल भूल जाते हैं कि सिंपल चीजों में भी बड़ा मजा है। हाँ, सादगी में बहुत मजा है, क्योंकि जिंदगी एक बार ही पिए, तो सिंपल चीजों को भी उतना एंजॉय करें। तो मैं आपके लिए डीनो आज, क्योंकि आप आज आए इधर, तो व्हाइट टी, बिल्कुल आपकी तरह व्हाइट टी, व्हाइट टी, पेपरमिंट और फेनल का मैंने कॉम्बिनेशन लिया है। वेरी नाइस। मैंने खुद नहीं बनाया, मैं क्रेडिट नहीं लूंगा। नहीं ले सकते हो, ले लो, लेकिन नहीं, वो पैकेट में बनी पैकेट में बनी हुई चीज आई है, तो ये पैकेट है, ठीक है। तो ये बना के दूंगा मैं आपको, बड़ा मजे का। आज आप बनाओ, मैं वापस अपने सोफे पे जा रहा हूँ, एंड आई विल बी गोइंग बैक बिकॉज़ वी हैव सम रियली इंटरेस्टिंग न्यूज़ गाइस। जो मेरे पास न्यूज़ है, इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़, एंड दिस न्यूज़ is something to do with Pakistan. Pakistan में obviously बेहतरी होगी, and so sorry, I'm still getting used to the idea of where I need to sit, where I have to be. सारा कैफे आपका डीनो यार, जहाँ बैठ रहे यार। Okay, so this is my sofa. This is where I'm meant to be sitting. So I got a bit confused because ज़ाहिर है यही होता है कि जब आप एक नई जगह में आते हैं, नए कैफे का हिस्सा बनते हैं, तो आपको अभी भी मुझे देखना है कि मैं कहाँ बैठूँ, क्या देखूँ, क्या करूँ। लेकिन हमारा एक बहुत ही खास सेगमेंट है, which is what's trending. And of course, what's trending is this brand new basically project, which is of course Peshawar BRT buses का project है, जिसके अंदर चाइना की जो मैन्युफैक्चरर है Xiamen, उन्होंने कुछ बसें पाकिस्तान को दी हैं, and this is going to be part of the Peshawar Rapid Bus Transit Project. ये Golden Dragon buses हैं, और ख़ास चीज़ इन buses की guys, these buses are amazing because इसके अंदर Wi-Fi भी है,
चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं, एयर कंडीशनिंग भी होगी, साफ सुथरी बसेस होंगी और ये बसेस वो हैं जो इकोनॉमिकली बहुत लोगों के लिए फ़ायदा देंगी। ऐसी बसेस नहीं है कि जिसमें सिर्फ अमीर ही जाएंगे, इसमें हर तरह के लोग फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स कैन ट्रैवल इन दीज बसेस। और पेशावर का ये बहुत ही मज़ेदार प्रोजेक्ट है, एज यू कैन सी फ्रॉम द फोटोग्राफ्स, इट्स फैंटास्टिक। आई रियली एंजॉय द आइडिया कि पाकिस्तान में इस तरह की डेवलपमेंट हो। हम दूसरी न्यूज़ की तरफ चलेंगे। ई चलान सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन लाहौर विच आई थिंक इज़ ब्रिलियंट। अगर आपको चलान, पहले ये होता था कि चलान उसी वक्त आपको लगता था आपको बंदा पकड़े उसी वक्त चलान कर दे, अब आपको डिजिटली चलान होगा आपका। तो ये जो चलान सिस्टम है, has been launched in Islamabad a few months ago and now successfully has been launched in Lahore. The system went live today after it went through a trial phase. The system works in a very similar manner in which the Islamabad e-Challan system works. A CCTV camera installed near signals and on various roads of Lahore constantly watch for traffic violations. इस चीज़ से मुझे एक चीज़ याद आई, when I was living abroad, UK में ये सिस्टम बहुत अरसे से पहले से है। तो this is something similar कि अगर आप let's say सिग्नल तोड़ते हैं तो उसी वक्त आपका कैप्चर कर लेता है कैमरा और आपके घर तक आपका लेटर पहुंच जाता है वायलेशन का कि आपने ये किया, और तस्वीर भी होती है। और यूजुअली होता है कि जब आपकी तस्वीर आती है सीसीटीवी कैमरे में तो वो अजीब सी होती है, आप यूँ चला रहे होते हैं गाड़ी, तो ये भी होता है। So as soon as someone is caught violating the traffic law, the camera will take a picture, you know, the number plate, and a challan will be made, and the offender will be sent their challan to their house. बड़ा ये तो बड़ा अच्छा बात है। बड़ा ये बड़ा बात है अब तो। अरे आपका ऑमलेट कहाँ तक पहुँचा आयशा? मेरा ऑमलेट पैन से निकल के प्लेट तक पहुँच चुका है, which means this is मेरा ऑमलेट। मेरा ऑमलेट सही है। चिकन एंड चीज। अब हम लोग जाएंगे ब्रेक की तरफ दोस्तों, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बट आई हैव टू से कि जो भी हो रहा है, जिस तरह की भी पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, इट इज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। एंड इसी पॉजिटिव नोट पे हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ वापस आएंगे। Welcome back everyone from the break and Aisha, thank you so much. That was wonderful breakfast यार। मतलब चिकन चीज ऑमलेट, मतलब कि जिस इंसान को मीट पसंद है या प्रोटीन पसंद है, दिस इज अल्टीमेट प्रोटीन। ओह यस, चिकन चीज एंड एन ऑमलेट, दैट्स वंडरफुल। और यही रीजन है डीनो कि हम पूरा वीक जो है वो अंडे की चीजें बनाएंगे बिकॉज़ इट्स ऑल प्रोटीन, उसमें जिंक बहुत सारा होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं एंड देयर इज बहुत ही कम मिकदार में सोडियम, सो इट्स रियली गुड फॉर यू। ठीक है यार, मतलब सिंपल सी चीज बनाई हमने, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड अच्छी बनाई ना यार, आपने तो बिल्कुल यार तारीफ कर रहा हूं, करने देना यार, क्या मसला है। एनीवे बट कोई बात नहीं, बट थैंक यू सो मच आयशा। और लेकिन एक मुझे समझ नहीं आई एक बात, हमारा एक साथी मिसिंग है आज, वो काम पे नहीं आया, उससे मुलाकात ही नहीं हुई, काम पे नहीं आया। आप नाम लो, देखना जादू जुगाड़ू, वो देखो हौसला ना हारेंगे हम, हौसला ना हारेंगे, हौसला ना हारेंगे हम, हौसला ना हारेंगे, हौसला ना हारेंगे हम, हौसला ना हारेंगे, नहीं हारेंगे भाई, नहीं हारेंगे, हौसला ना हारेंगे हम, हौसला ना हारेंगे। चाहे मंजिल दूर हो जाए या रास्ते कम पड़ जाए, कोई साथ हमारे हो यहाँ या फिर छुट्टी हो जाए, कोई साथ हमारे हो यहाँ या फिर छुट्टी हो जाए, हौसला ना हारेंगे हम, हौसला ना हारेंगे। सच के रास्ते सब ही जाने, झूठ का पल्ला दूर हो जाए, फिर मैं जानू तू क्या जाने, तेरे पल्ले कुछ ना आए, रब जाने भाई रब जाने, मेरा सब कुछ रब जाने, हौसला ना हारेंगे। क्या बात, क्या बात, हौसला ना हारेंगे। अरे धीरो क्या हाल है, कैसे भाई? ठीक ठाक है आप? भाई मुझे बताया बिजली ने, आप आ गए, मैं तो अंदर घुसता। अनुषे मैं आपसे मिलने की कब से ट्राइयां कर रहा हूँ, गाना बनाया मैंने। क्या कर रहा हूँ? ट्राइयां कर रहा हूँ। हाँ मैंने बोला मैंने गाना बनाया, आप कुछ करेंगे गाने का। आप चल आज एक काम करते हैं, तू आए गए, अब डीनो भी इधर ही है, एक और ट्राई करते हैं आज ना, डीनो को वाकई में जानने का ट्राई करते हैं। क्या कहते हैं? कसम से कुछ जरा डीनो हम ऐसा करते हैं आपसे, लेकिन आपने जवाब बड़ा जल्दी देने, जल्दी सोचना नहीं। मेरे पास एक बेल है, आप मैं जैसे जवाब जल्दी जल्दी दूंगा, बेल बजाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सवाल ला पहला मार्केट में, पहले मैं कर रहा हूं। आपकी एक चीज से बहुत ज्यादा खुश हुई, चले
बताऊंगी आपको क्या बात है। ठीक है, डन। पहला सवाल। ठीक है, अब ये करेंगे कि हम जाफर से सवाल स्टार्ट करेंगे। रैपिड फायर है, समझ लें, बर्निंग क्वेश्चन से फौरन जवाब देना, सच या झूठ। मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। पहला सवाल मैं कर रहा हूँ। जैसे ही जवाब आप देंगे उसके बाद आपने बेल दबानी है। पहला सवाल मैं कर रहा हूँ। बाकी 3 चीजें बताएं डीनो के बारे में जो किसी को नहीं पता। मैं जो हूँ, मैं सुशी नहीं खाता, मैं गुस्सा मुझे बहुत कम आता है, और तीसरी चीज मैं पाए पहले नहीं खाता था, मैंने जिंदगी में पाए नहीं खाए थे, लेकिन अब मैं खाता हूँ। अरे वाह 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 वाह। सुपर हीरो बनना होता कोई तो कौन सा बनते? सुपर हीरो बनता तो मैं या तो इनविजिबल पावर होती मेरी कि नजर लोगों को ना हो, मैं पहुंच जाऊं जहाँ पे वो है मुझे पता ना चले, या तो फ्लाइंग सुपरमैन। अच्छा ये बताएं कि आपको कौन सी वो चीजें हैं जिससे आप डरते हैं, वो 3 चीजें बताएं। कौन सी चीज से डरता हूँ? माँ, बहन और बड़ा भाई। ओके, जब आप टीनेजर थे तो सबसे ज्यादा रिबेलियस काम क्या किया था कि जिस पे कोई मार पड़ी हो आपको? अब्बा को बताए बगैर स्कूल से बंक किया था, बहुत मार पड़ी। ओके। स्कूल में आप किन चीजों से जाने जाते थे? हैं? स्कूल में आप किन चीजों से, किन हरकतों से जाने जाते थे? मेरा एक्चुअल लास्ट नेम, रियल नेम चार्ली है, तो लोग, मैं जब भी खड़ा होता था असेंबली में शुरू में स्कूल के सुबह तो मुझे जोर से आवाज आती थी, चार्ली कम ऑन स्टेज प्लीज। मैं बहुत एम्बैरेस होता था, लेकिन मजा भी आता था क्योंकि चार्ली एक ही है। सेलिब्रिटी क्रश कौन सा है? सेलिब्रिटी क्रश बहुत है। कितना? आजकल सेलिब्रिटी क्रश, आजकल आई थिंक, ओके सेलिब्रिटी क्रश नहीं कहेंगे, बट आई थिंक नीलम मुनीर खान इज रियली प्रीटी, आई थिंक सना जावेद इज रियली हॉट, एंड आई थिंक आई लव सबा कमर। एक नहीं, वो तो सारे बोल दिया। और बोलो, रोको। वाह वाह वाह। आपको डर किस चीज से लगता है? डर किस चीज से लगता है? डर किस चीज से लगता है? 2 चीजों से लगता है, अपनी अम्मा से और बीइंग ब्रोक। ओके, कोई ऐसा निकनेम जो किसी को ना पता हो कि डीनो को ये भी कह सकते हैं? डीनो मेरा एक्चुअली निकनेम ही है, तो आई डोंट नो कि उसके अलावा कहने का। हाँ, मेरी अम्मा मुझे प्यार से, क्यों मेरा नाम अली है तो मेरी अम्मा मुझे प्यार से अल्लू कहती हैं। अल्लू। चलिए जी, अब ये बताएं कि अगर सारी जिंदगी में आपको सिर्फ एक वर्ड बोलना हो तो वो वर्ड क्या होगा? अलर्ट मोहम्मद डी। अलर्ट। अच्छा, एक चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है जो शायद आमतौर पर लोगों को नहीं अच्छी लगती? लोगों को अच्छी जो चीज लगती है, लोगों को आमतौर पे लोगों को अच्छी नहीं लगती, unusual thing that you love discotheque. that I like that people don't like. I don't know, man. Probably comic books. I don't know. Maybe comic books. आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग आजकल कौन सा है? आजकल मुझे फेवरेट गाना जो है दोबारा मुझे पसंद आना शुरू हो गया, अलिफ अल्लाह चंबी दी बूटी। नाइस। अच्छा ये बताएं कि आपकी ऐसी कौन सी बुरी आदत है जो आप बोले हाँ ठीक है बुरी है मगर मैं नहीं छोड़ सकता? बस यार बचपन की है बहुत बुरी आदत। आई एम सो सॉरी, दिस मे साउंड अ बिट, लेकिन मैं जब बहुत सोच रहा होता ना, बातें सोच रहा होता तो मैं दांत चबाना शुरू होता है। कोई एक रियलिटी शो जो आप हमेशा एक ही देख सकते हैं, कौन सा होगा? बिग बॉस। अरे आपकी तरफ से अपनी कोई एक सबसे अच्छी फिटनेस टिप दे दे। फिटनेस टिप, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अच्छा वो कौन सी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि वो आप बार बार करें, क्योंकि आप वो कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपका दिल चाहता है कि आप ये करें? लाइव स्टेज पे खड़े होकर लाइव होस्टिंग, आई लव डूइंग इट नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई डू। कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जिसकी आप मिमिक्री करते हैं? कोई यार मैं एक जमाने में शक्ति कपूर की बड़ी अच्छी मिमिक्री करता था। शक्ति कपूर जो थे, करके मुझे बताना पड़ेगा आपको। आओ ललिता इधर कैसी है, आए प्यारी लग रही है, आओ ललिता पूरा। पैसे कमाने के लिए कोई पैसे कमाने के लिए कोई वियर्ड सा काम जो आपने आज तक किया हो? पैसे कमाने के क्या मतलब? कैसा सवाल है? तरह का सवाल है। जुगाड़ू ऐसे काम तो तू जुगाड़ू के साथ करता है। हर किस तरह का सवाल है? पैसे कमाने के लिए आपने वियर्ड सा काम किया? कोई वियर्ड काम जो आपने किया? पैसे कमाने के लिए वियर्ड सा काम? हाँ, पैसे कमाने के लिए वियर्ड सा काम। You know what? I once did an ad जिसके अंदर मुझे बिस्किट खाने पड़े जो वो थे सॉल्टी बिस्किट थे। मैंने उसका ऐड किया था और उन्होंने मुझे कम से कम, मैंने कुछ नहीं तो क्योंकि टेक्स हो रही थी बार बार करा दे, तो कम से कम 50 से 100 बिस्किट खाए थे, मैं मर गया था उसको। ओह माय गॉड, बड़ा मजा आया डीनो ये तो। अच्छा पहली बार है जिससे रैपिड फायर डीनो भाई क्या बात है, सही वाला सही रैपिड फायर और सच वाला, मतलब एक होता है कि झूठ नहीं बोला। मजा आ गया डीनो, थैंक यू और बिल्कुल। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। इन्होंने मुझे
थैंक गॉड रैपिड फायर हो गया भाई। अच्छा किया भाई, लड़का बहुत तेज है भाई। चुप कर, लड़का वाकई ठीक है। ब्रेक से आ गए हम लोग वापस। हुआ कुछ यूं है कि मैंने लोगों से जाके डिनो भाई के बारे में, शो के बारे में कुछ बातचीत की है, कुछ जवाब शवाब लिए हैं और वो हम सुनते। डिनो भाई किधर? डिनो भाई बाहर आ जाए जी, बाहर आ जाए, आ जाए। अभी लोगों ने आपके बारे में कुछ बातें शातें की हैं, आपको वो बातें सुननी है, देखनी है। क्या जरूरत है करने की यार, मुझे डर लग रहा है यार। लोग क्या कहेंगे यार? अरे लोग कहेंगे जो कहेंगे सामने कहेंगे। आप कोई ऐसे प्रोग्राम्स करें जो हमारी जनरेशन के काम आए, मोटिवेशन हो, जिसमें बच्चे आगे बढ़ पाए। या एक और बहुत अच्छा मेरे माइंड में आइडिया है, वो ये कि वो वुमेन जो घर में रहती हैं, जो वर्किंग वुमेन नहीं हैं, उनके लिए कुछ ऐसे घर बैठे स्किल्स का प्रोग्राम हो जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, उनको बुलाएं, उनसे बात करें, चाहे वो रिलीजियस लेवल का हो, एजुकेशन लेवल के हो। छोटे बच्चों की माओं के भी इश्यूज़ होते हैं, टीनेजर्स माओं के इश्यूज़ होते हैं, बड़े बच्चों की माओं के इशू होते हैं। माओं के इशू से बात करें, माओं को बुला के उनके रियल लाइफ इशू से बात करें। कैफे चाय टोस्ट और होस्ट मेरा फेवरेट शो है। अनुषे जो स्टोरी शेयर करती हैं और जो सेगमेंट्स करती हैं मुझे बहुत पसंद है। अब डिनो आए हैं, सो आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। अनुषे के मेकअप, अनुषे के बाल, स्टाइलिंग बहुत अच्छी होती हैं और अब जो है वो हमें जो है डिनो नज़र आएगा। मैं डिनो अली से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक मॉर्निंग शोज़ में बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी और कुछ नॉलेज का प्रोग्राम रखें ताकि बच्चे भी हमारे देखें और उनमें अवेयरनेस आए। कुछ मॉर्निंग शो में ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे मैं बोर ना हो। रिश्तेदारों का नहीं पता, सलाम दुआ का नहीं पता, अदब आदाब का नहीं पता, रीत रिवाज का नहीं पता, कुछ नहीं पता हमारे बच्चों को। अब डिनो आ रहे हैं तो लेट्स सी कि वो क्या लेकर आते हैं, किस किस्म की स्टोरीज लेकर आते हैं। I hope he'll be calling a lot of his celebrity friends and I hope he'll be playing lots of fun activities in the cafe. बहुत सारी नई ख्वाहिशात उनके लिए और आई होप कि वो बहुत अच्छा करें यहाँ पर मॉर्निंग शो में। It's an amazing show and we wish you all the very best. I am very excited. Best of luck डिनो। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने हमें ये सजेशंस दी, मुझे जो आइडियाज़ दिए और मेरे बारे में बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू जुगाड़ू यार, तूने मेरे लिए बड़ा काम कर दिया। थैंक यू भाई। इट्स ओके यार, इट्स ओके। बट एनीवे अब ओके जी, आइस ब्रेकिंग गेम है, एक बॉन्डिंग गेम है, क्योंकि हम लोग अब आज प्रॉपर्ली आंखें फोड़ देंगे, हम लोग आंखें फोड़ देंगे। नहीं आइस ब्रेकिंग वो नहीं है। एनीवे तो बेसिकली हम लोगों ने सब मिलकर एक गेम खेलना है, व्हिच इज जेंगा। जिन लोगों को घर पे नहीं पता कि जेंगा क्या है, जेंगा एक ऐसा गेम है जिसके अंदर ये ब्लॉक्स आप एक एक करके निकालते हैं, करके इस तरह नहीं, गिफ्ट नहीं है, तो ये इस तरह करके निकालते हैं। तो मुख्तलिफ जगहों से निकालेंगे, जहां जिसकी जगह पे ये गिरा he will lose, he will the lose respect। वो शुरू हो गई है अभी से। क्या will the lose, हाँ, और ऐसे खेलते हैं जेंगा। चले पहला निकाल लिया भाई, तो मैं और आयशा एक टीम में। अच्छा जी, टीमें होंगी, टीमें होंगी। तो मुझे और नसीब खान को तो कोई हरा ही नहीं सका, कोई हमें हरा ही नहीं सका। किसने बोला ये? हम खुद हरा देते एक दूसरे को। That's already the first time। चल ये तो गुड इजी गेम। ओके ठीक है, हो गया। मेरी बारी। I think ये वाला चेक किया अभी, चेक करो। आजा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। गिरा दे 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 गिरा। कोई बात नहीं। अच्छा इस तरह होगा, इस तरह गेम खेलोगे। फिर से उठा दे। वो आयशा की बारी थी। ओह सॉरी, ये तो डिनो लगता है आज से। ये सिंगल हैंडली जीता, ये टीम। हां नीचे से नहीं, नीचे से नहीं, नीचे ये, हां ये निकालें, ये निकालें। हे अब क्या करेंगे यार? तू टेंशन नहीं ले यार, भाई की जो गेम होती है ना, यूं हां करें। हां टेंशन नहीं, जज्बाती नहीं, जज्बाती नहीं। गेम क्या 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 जज्बाती नहीं, बिल्कुल भी। इन दोनों को देख लो, लाल वालों को भी तो देख लो। तू खाली लाल वालों को देखूं मैं? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आ जाओ। देखो ये जो आपने बात की है ना, ये दिस इज वेरी बैड, बट ये इतनी सी आपकी बात हमें जीतने और हारने जुगाड़ू गलत रखा है। दो के बाद भी ऊपर रख सकते हैं। जेंगा गेम को लाया, मिलाया, मैं रूल बनाया। वो देखो डीनू को बोलते रट्टा लगाया, उसे घर से रट्टा लगा के आया, इससे पहले कौन सा निकालना है? वाह दम करो भाई। तो मैंने गिरा देने, वाकई मैंने गिरा देने सब। नहीं इसके ऊपर आएगा, अब इसके ऊपर शुरू हो गया। टीम के ऊपर भी रख सकते हैं इसके साथ। ये जो जगह छोड़ी हुई है, जब नीचे भी तो छुट्टी हुई है। दिस इज द गेम, बैलेंस इज द की गाइस, बैलेंस। ओ हो
मेरा नसीब जिताएगा मैं। गुड लक। थैंक्स डीनो। क्या निकालूं, कौन सा निकालूं? हेड्स? ये वाला? हाँ ये तो पे हो रहा है। नहीं ये वाला अम्मी हाँ निकलेगा। ऊपर वाला कैसे? यूं करके ये भी निकल रहा है अब। ओके अभी हमने सेटिंग बदल दी है, ये लाइफ में कुछ चेंज होना चाहिए। नो दिस इज गोना बी टफ। उसी को उठा के क्या बताइए? ये क्या बात हुई? वो नहीं उठा सकते भाई, उसके तो आप कहीं रख ही नहीं सकते। हाँ जी वो नहीं जी बिल्कुल। आप बैकग्राउंड म्यूजिक दें। ओह वेरी नाइस वेरी नाइस। ये क्या वैसे चलता रहेगा क्या? अच्छा आई डोंट लाइक दिस। अभी यार ये इतने आराम से कैसे कर लेता है डीनो? ओ खुदा है पाका नसीब खान अलग खैर वो सही शो। ओ नाइस गाइस नाउ वी हैव टू। अब तो गए बेटा, अब तो गए। कोई चक्कर नहीं। दोनों हाथ से निकालना, दोनों हाथ से निकालना। ये क्या हो रहा है? ये क्या आप इंजेक्ट टेस्ट हो रहा है इसका? ओके ओह नो रखने में नहीं गिरानी। ओह नो गिरने वाला है। ओह जी डीनो आई थिंक इसको उठा के अगर क्या हो रहा है? घर पे जाके डिनर करते हैं। अब नहीं होना। नहीं ये ऊपर वाले को छोड़ो, ऊपर वाले को छोड़। अच्छा तो फिर मैंने प्लान चेंज कर दिया, मैं ये नहीं निकाल रही। ठीक है वो मर्जी आप पे डिपेंड करता है। मैं चेक कर रहा हूँ ना कि जैसे क्या है इसमें, कोई पेट खराब है इसका। ओह कौन सा? ये वाला? ये देखो तो टेस्टर दिया है भाई, मेरी टीममेट है, मैं दे सकता हूँ। क्या मतलब? बुंडिंग हमने तो टीममेट ही है। आराम से हाँ वो काटा। It's fine. यूं आराम से ऐसे रखने में गिराई। ये वो दूसरा जो हाथ से पकड़। नहीं कोई हाथ से मैंने पकड़ा। गए भाई गए। कोई बात नहीं, होता है जी होता है। ओह नो उसके ऊपर टॉप पे ही होगा। क्या हो रहा है? ओके ये क्या हो रहा है? आप भाई कैसा भी है? आपने ये रूल आपने स्टार्ट किया था यहाँ से। देखी भाई यार, ओ वाह क्या बात है तेरी, क्या बात है तेरी। चलो ये तो हो गया। ऊपर कौन जाएगा? ऊपर कौन जाएगा? शाबाश। और ये गिरा। आइस ब्रेकिंग ऐसे होती है। ये वही की ना आइस ब्रेकिंग, आंखें फोड़ दी। हाँ यार बेईमानी करो। नसीब खान जुगाड़ू से आज तक कोई नहीं जीत सका। ये वाला ओके हम भी अभी गिराएंगे नहीं। और इनके लिए कुछ सैड गाना हो जाए। इनके लिए जरा गिरा दीजिए थोड़ा सा। आहिस्ता। ये तो हो जाएगा, ये कैसे होगा पता नहीं। हो जाएगा। बी पेशेंट, बी काम। यार ये म्यूजिक क्यों बजा रहे हैं यार? हम नर्वस हो रहे हैं, हम बहुत नर्वस हो रहे हैं। कोई बात नहीं, काम करे बैठ जाए आप दोनों। जेंगा यस। अब ये ऊपर कैसे जाएगा? एक मिनट जरूरी है यार एक काम कर मेरा। नहीं कोई काम। सीट लाया। नहीं कैसे जाएगा कहाँ? नो बेईमानी, कोई बेईमानी नहीं होगी अगर हम इस ऑरेंज के ऊपर रख दें। हाँ नहीं इसके ऊपर जाएगा, टॉप पे जाएगा। कैसे भाई? This won't work. Okay, I don't know what to do now. हम कहीं भी रख सकते हैं, कोई रूल नहीं है। Let's try. नहीं आयशा बेईमानी। आयशा नहीं ऊपर रखना। नहीं कोई नहीं ऊपर रखने में बता। अच्छा नहीं मतलब कैसे? Okay, एक साथ मैं ट्राई मारता हूँ। Okay. I'm gonna do something different. ये कभी नहीं हुआ जाएगा में। ठीक है। कभी चाय टोस्ट में भी नहीं हुआ। शाबाश। यहाँ से कैच करना। Okay, here we go. Yes. अब लगा दे। हम जीत गए भाई। Okay, last one. अरे यार, okay. अगर हमने anyway, this was a team building exercise. We had a great time. But look how well हमने proper building बनाई है जेंगा की. So yeah, with this कोशिश हो रही है. चलो नसीब खान की बारी.
You lose. Let's go to a break, guys. यार तो गिरा के कह रही lose. नहीं आप कर रहे थे तो गिर गया ना वो। बहुत अच्छा था। चलो इसमें से जो है कर लो रूटीन से तुम निकलो कैफे चाय टोस्टर। अच्छा जी ये तो हो गया और फिर हम कहेंगे हौसलाना। वालेकुम सलाम। वेलकम कैफे चाय टोस्टर होस्ट सर। मैं हूँ झिलमिलाती मुस्कुराती शर्माती हुई सी बिजली, इस कैफे की मैनेजर, महल्ले वालों की शान, इस कैफे की जान। मुझे ऑर्डर पास करें और जल्दी से फ्री करें। मुझे चाय पिला दें आपसे। चाय पिला दूँ? ला हमारे यहाँ तो आज चीज़ी ऑमलेट बना था, आप वो भी नहीं टेस्ट करेंगे? मैं पहले आपकी चाय अपना पीऊँगा, उसके बाद देखेंगे। चाय कौन सी, ब्लैक कॉफ़ी या चाय दूध वाली चाहिए, बगैर दूध वाली चाहिए? चीनी चाय। कस्टमर्स को तंग किए जा रही हैं। हेलो कैसे आप जिब्रान? ठीक है यार, आप सुबह से कस्टमर्स को तंग किए जा रही हैं, इस तरह ना करें। वी हैव टू वर्क। आप एक काम करें, आपने ऑर्डर ले लिया? जी थैंक यू वेरी मच। आपने ऑर्डर ले लिया? जी। जाएं अब आप जाएं, देखा जाके काम करें। चलें खाबों से ज़्यादा कहती हूँ इनको, मुझे तो आपको बनाना पड़ेगा। थैंक यू यार। और जिब्रान कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू आवर वंडरफुल कैफे, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। जिब्रान को मैं लोगों को बता देता हूँ कि जिब्रान है कौन। ज़ाहिर है जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, बहुत ही एक अमेजिंग कैंपेन है, अ कैंपेन विच आई पर्सनली फील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे लगता है कि बहुत अरसे तक इस कैंपेन की ज़रूरत थी। एक कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया जिसका नाम है #स्टॉप चाइल्ड बेगिंग। एक माफिया है पाकिस्तान के अंदर, और हमारे जिस शहर में इस वक्त मैं हूँ, कराची, ख़ास तौर से कराची के अंदर हमने बहुत देखा है कि जहाँ बच्चे आपको नज़र आते हैं भीख मांगते हुए, खाना मांगते हुए, कपड़े मांगते हुए, चीज़ें मांगते हुए रोडों पे, जिसको अक्सर हम ये होता है कि नज़रअंदाज कर देते हैं कि जी कुछ आपने पकड़ा दिया 10 रुपया 20 रुपया या 100 रुपया और बोला कि हाँ भाई इसकी ज़िंदगी संवर गई, बेहतर हो गया, चीज़ ठीक हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक माफिया है जो इन बच्चों को कंट्रोल कर रही है, टॉर्चर कर रही है, थ्रेटन कर रही है, ज़बरदस्ती दिन रात इनसे काम करवाती है। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जिब्रान एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने एक नई कैंपेन स्टार्ट की जिसका नाम है स्टॉप चाइल्ड बेगिंग। तो जिब्रान पहले तो ये बताइए, थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि कैंपेन है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए कैंपेन जो है, आपने नाम तो ले लिया स्टॉप चाइल्ड बेगिंग। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं कराची में जैसे ईद आती थी या रमज़ान में हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करते थे ऐसे एरियाज़ पे जो बहुत ही जहाँ पे गरीब आबादी होती है, कराची के दीगर एरियाज़ में जहाँ पे हम बड़े मतलब शहर होता है, बीच बीच में एक झोपड़पट्टी होती है। तो मैंने अक्सर मैं बच्चे उनको देखता रहता था, जैसे आप देखते हैं, हम देखते हैं रोड पे सिग्नल पे जो है ना हम उनको चंदा दे देते थे। फिर एक दफ़ा ये हुआ, मैं बहादुराबाद चौरंगी पे था अपने कुछ चंद दोस्तों के साथ। एक मेरे पास बच्चा आता है, मुझसे बच्चा कहता है कि आप मुझे खाना दिला दें, अगर आपने मुझे खाना नहीं दिलाया तो मुझसे पैसे ले लेंगे। मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक की, मैंने अपने दोस्तों से वो बात मैंने शेयर की। शेयर करने के बाद हमने सोचा कि यार देखें कि वाकई इसके पीछे माफिया है जो इनको कंट्रोल करते हैं या सिर्फ एक महज बातें। जब हम ग्राउंड बेसिस पर गए, इनकी रियलिटी पर गए, काफ़ी सारे जो है ना ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर आपको एक ग्रुप नज़र आता है, एक ग्रुप तो आपका सिर्फ वो है जो हमारे सिग्नल्स पे बैलून बेचते हैं, फूल बेचते हैं, उनके वालिदैन रिक्शा चलाते हैं। अच्छा जी। और वो लोग कौन हैं जिनको हम जो है ना बागड़ी भी कहते हैं, जो 2010-2011 में सैलाब मुतासरीन बन के कराची है, बिल्कुल, जिसके लिए आपने काम किया था। जी जी। एक वो थे। उसके अलावा एक है अफगान माफिया। अफगान माफिया का ये है कि 2-3 महीने तक अफगानिस्तान से यहाँ कराची में बच्चे आते हैं। अच्छा जी, कराची में बच्चे आते हैं, उनके जो है ना आस पड़ोस के रिश्तेदार यहाँ ला के उनको कचरे की जो है अपना जो है ना बोरी दे देते हैं, वो रोडों से कचरे उठाते रहते हैं। अब वो कचरा उठा के वहीं रोड पे सोते हैं। आपकी मेरी अगर रोड पे ऐसे बाइक खड़ी होती है, उस बाइक को भी उठा के थाने पहुंचाया जाता है। ये तो इंसान है, ये तो इंसान है, बच्चे हैं। जी। इसके अलावा तीसरी वो माफिया आती है जो हमारे किताब बेचती है, क्योंकि कराची के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे पुलिस ने बाकायदा पाबंदी लगाई हुई है कि आप यहाँ पे भीख नहीं मांगोगे। आप उनके कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे, आपसे मुझसे ज़्यादा जो है ना वो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, उनका बोलने का स्टाइल भी अच्छा है, और जिस तरह के कपड़े पहन कर आते बिल्कुल ऐसा लगता है काफ़ी जो है ना अच्छे घराने से हैं, ज़रूरतमंद हैं, इनको हम पैसे दे देते हैं। वो बाकायदा उनको कंट्रोल किया जाता है बुक स्टोर्स की तरफ से। बुक स्टोर वाले उनको पैसे देते हैं कि आप ये जाएं,
और जाके फलां चौरंगियों पे जाके आप ये चीज़ अपना जाके आप सेल। मेरा सवाल यही था कि ये इदारे और हमारी जो गवर्नमेंट है और जो लोग हैं जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं करना चाह रहे? मतलब व्हाट इज़ द कोर प्रॉब्लम यहाँ पर? देखें, इनका मसला, सबसे बुनियादी पहले मसला ये है कि बाकायदा इनके ऊपर एक आइन पास है, चाहे वो आप 1955 में चले जाएं, 1958 में चले जाएं, ये अब की नहीं, 1955, 1958 में आइन पास है। एक आइन ये है कि अगर आप किसी को, बच्चे को भीख मांगते हुए देखते हैं, किसी को आप भीख मांगते हुए देखते हैं तो विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक। दूसरा ऑर्डर आपका ये है, सेक्शन 7 है, सेक्शन 49 है, उसमें ये क्या गया, अगर कोई किसी को फोर्स करता है, मतलब मैं अगर किसी बच्चे को फोर्स करता हूँ कि आप जाके भीख मांगे, वो मुझे 3 साल की सजा दे सकते हैं। ये आइन है। ठीक है, बिल्कुल है। 2016 में सिंध एक्ट बना हुआ है प्रॉपर इसके ऊपर कि हम बच्चों को कैसे अपना जो ये चाइल्ड बेगर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग्स देंगे, क्योंकि इनके अलावा भी डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं। आप उनको आर्ट सिखा सकते हैं, आप उनको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ले जाके आप उनको हुनर सिखा सकते हैं कि वो काफ़ी काम करें। इदारे कमज़ोर इस वजह से हैं क्योंकि हम कमज़ोर हैं। हम अपनी कमज़ोरी जो है बाज़ दफ़ा वो इदारे के ऊपर डाल देते हैं। हम ये फील नहीं करते कि ये काम हमारा भी है। अगर कोई बच्चा रोड पे भीख मांग रहा है तो वो भीख मांगने वाले का भी उतना कसूर है जितना भीख देने वाले का है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि आप इस चीज़ को ख़त्म करने के बजाय या इस चीज़ को रोकने के बजाय आप उसको एक तरह से और एनहांस कर रहे हैं। बिल्कुल, आप उनको ये दे रहे हैं कि इंसेंटिव है कि हाँ भाई मैं इसको थोड़ा और तंग करूंगा तो पैसे निकल ही आने हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बड़ी आपको जो है ना हैरत अंगेज़ बात लगेगी कि सिर्फ आप एक हैदराबाद चौरंगी ले लें, एक सुपरवाइज़र के अंडर, मैंने ऐसे इनको जो है ना, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की थी, मेरी टीम के 2 से 3 दोस्त जो है ना उनको मैंने भिखारी बना के सिग्नल पे भेजा। अच्छा जी, ठीक है, दोस्तों को, अपने दोस्तों को मैंने भिखारी बना के सिग्नल पे भेजा। वहाँ ये था कि उनको आके धमकियाँ दी गई कि आप यहाँ से चले जाएँ, वरना हम आपको यहाँ से मारेंगे, आप किसी और सिग्नल पे चले जाएं, आप यहाँ चले जाएं, आप हमारे यहाँ पे रोज़ी ख़राब कर दें। अच्छा, वहाँ से पता लगता है कि एक माफिया का जो उनका सुपरवाइज़र है उसके अंडर 40 बच्चे आते हैं। अब वो 40 बच्चे दिन के तकरीबन 1000 रुपये कमाते हैं। आप आइडिया लगा ले, पूरे पाकिस्तान में 1.5 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो पूरे पाकिस्तान की मेजर सिटीज़ में भीख मांगते हैं। अभी आप कराची में हाल देख लें, कितने जो है बच्चे किडनैप हो रहे हैं दिन ब दिन। कहाँ जा रहे हैं बच्चे? जब आपके अफगानिस्तान से बच्चे यहाँ आ सकते हैं तो क्या गारंटी है यहाँ के बच्चे अपने आपके मुल्क से बाहर नहीं जा सकते? मुझे अब जिब्रान देखें, आपने जो ये मुहिम स्टार्ट की है, मैं तो पहली बात तो इसकी दाद देना चाहूँगा आपको, क्योंकि आप एक पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, इस शहर के सिटीज़न हैं, और आई थिंक कि जब आपका ये कोई प्लान नहीं था, ये आपने फील किया और फिर आपने इस पर काम किया, और इससे मैं आपको इसकी दाद भी दूंगा। और मैं बड़ा खुश हूँ कि देख के कि आप जैसे एक नौजवान इस तरह का काम कर रहे हैं। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, कॉलर से पहले हम बात करते हैं। या कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम डीनो, कैसे हैं आप? मैं एक्चुअली आपके प्रोग्राम का बड़ा रेगुलर कॉलर रहा हूँ नंशो के साथ। तो पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपको प्रोग्राम में आपकी आवाज़ जानी पहचानी है, लेकिन ये कि उम्मीद है कि आप उसी तरह प्रोग्राम टेकअप करेंगे और इसी तरह लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो आपके जिब्रान भाई को भी सलाम हो। देखें, बात यह है, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ, जो आदमी प्रैक्टिकली काम कर रहा होता है ना किसी भी सोशल कॉज के लिए, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। आप लोगों का प्रॉब्लम है, हम क्रिटिसाइज जरूर करना शुरू कर रहे हैं उसके नजरिए पे किसी चीज पे, लेकिन मेरे ख्याल में जो आदमी कर रहा होता है ना, तो एटलीस्ट अगर हम उसके साथ नहीं देते तो उसके खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि देखिए अभी इन्होंने बड़ी प्यारी 1.5 मिलियन, इट्स अलार्मिंग फिगर, अलार्मिंग, बहुत बड़ा फिगर है। बिल्कुल बहुत बड़ा फिगर है। देखिए मसला ये है कि हम जब रोड पे जा रहे होते हैं ना, बच्चे भीख मांगते हुए नजर आ रहे होते हैं, और बड़े प्रोफेशनल किसी के बच्चे होते हैं, उनके पीछे पूरा गैंग एंड माफियाज होते हैं। एक तो ये कि चलो वो तो गवर्नमेंट का काम है इसको कंट्रोल करना या ना करना, लेकिन मेरा अपना नजरिया है कि देखिए अगर आपके पास, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके अगर सर्वेंट का बच्चा है, आपके यानी अगर समझे आपके ड्राइवर का बेटा है, तो आप उसको कोशिश करें कि उसकी तालीम के लिए आप काम करें। ईच वन टीच वन वाली कहानी करें आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये सिर्फ देखें, हम लोग करते हैं लफाजिया, शायद मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली हम आके किसी बच्चे की मदद नहीं करेंगे, उसको हम जब तक काम या कोई पढ़ाई पे नहीं लगाएंगे, तो
तो वो इसी तरह रहेगा। लेकिन मेरा सवाल जिब्रान से है, जिब्रान मुझे ये बताइए कि आप ये काम कर रहे हैं तो जाहिर बात है आप ऐसे लोगों से भी फेस करते होंगे जो ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों को प्रोफेशनल लगाए, अगर आप उसको पढ़ाई की तरफ लेके जाते हैं तो माँ बाप उस पर जो है ना आपके साथ रेजिस्ट करते हैं, तो हाउ यू टैकल दैम, और किस तरह हमें कोई आइडिया दें कि अगर मैं चाहूँ कि किसी बच्चे को लाइन पे लाने के लिए या किसी बच्चे की करूँ तो व्हाट आपकी सजेशन क्या होगी? बिल्कुल याया, मैं आपका सवाल यहाँ तक पहुँचा देता हूँ, मैं आपका सवाल पूछ लेता हूँ इनसे। तो याया ये कह रहे हैं कि जिब्रान के जैसे अगर फ़र्ज़ करें कोई बच्चा है जो इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है, जो आपको नज़र आता है, जिसकी आप मदद करना चाहते हैं, तो शुरुआत कैसी की जाए? उस बच्चे को कैसे इस तरह से आप कन्विंस करें कि यार ये जो ज़िंदगी तुम जी रहे हो, इस ज़िंदगी को नहीं जीना बेटा, इस तरह ज़िंदगी जीनी है। उसको एजुकेशन दें या उसको वैसे कुछ फाइनेंशियली हेल्प की जाए, लेकिन स्टार्ट कैसे होना चाहिए अगर आप किसी बच्चे की मदद करना चाहें? देखिए, मैं आपको सबसे पहले या आपने सवाल काफ़ी अच्छा किया। बहुत सारे NGOs हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं। उन्होंने Would you like to name a few? एक है आस फाउंडेशन, ठीक है। वहाँ पे जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं, क्योंकि जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो जाहिर सी बात है वो मैच्योर हो जाते हैं, वो फिर इनके ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं, ये लोग उनको ड्रग्स का आदी बनाते हैं। आस फाउंडेशन काम ये करता है कि बच्चों को अडॉप्ट करके उनको प्रॉपर एक ज़िंदगी के तौर तरीके सिखाता है, 6 महीने तक, साल तक प्रॉपर उनको एजुकेशन से अपना देता है, फिर आगे जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। तो बताने का मतलब ये, हमारे गवर्नमेंट के भी इदारे हैं कुछ ऐसे, जैसे हमारा बैतुल माल है, सिंध गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे और इदारे जैसे जिस पूरा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आता है, ये पूरा उनका काम है। अगर आप उनसे ताउन करें, आप NGO से रब्ता करें तो ये बहुत जल्द अपना जो है अपना इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं और मेरे दोस्त भी मिलकर इसके ऊपर एक पूरा एक स्कूल बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम कराची के जितने बच्चे हैं हम कोशिश करेंगे उनको अडॉप्ट करके उनको प्रॉपर एक एजुकेशन दे सकें। अगर जो टैलेंटेड हैं हम उनको आगे स्किल सिखा सकें, मतलब ये इस चीज़ को और इन्हांस कर सकें, कैंपेन को और इस पर काम कर सकें। बहुत अच्छी बात है जिब्रान। हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं में जाइए, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम जी, नसीब खान आपका खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक है। जरा बड़ी गर्म गर्म बातें हो रही है तो मैंने सोचा जरा आपके लिए गर्म गर्म चाय भी ले आए। बिल्कुल, ये कैफे बड़ा वेल नोन है, बड़ा पॉपुलर है हमारी चाय के लिए, तो आपके लिए लेकर आए। आप बिल्कुल चाय लेकर आए आपके लिए, गर्मा गर्म लाते। कुछ चीनी ज्यादा कम? चीनी कम बिल्कुल। एक डेढ़ आप लोग चाय साथ बिल्कुल, आप मुझे एक चाय पिला दें। और आप बड़े एक्साइटेड हैं, क्या क्या किस किस्म की चाय हैं आपके पास, बताएं। और आपने लगता है आज मैं पहला दिन है तो मैं जानना चाहता, आपने कहा आपके बड़े फेमस चाय हैं, फेमस चाय। वो असल में आपने नसीब खान का वो सॉन्ग नहीं सुना है क्या? वो जिसमें सारी चाय बताता है वो कौन कौन सी बनाता है। अच्छा, आप सुनाएंगे? सुना देते आपको, बना के ला तो साथ सुना भी देता हूं। हो गया आप ऐसा, ठीक है, आप बात करें, मैं जरा बना के लेकर आया। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जिब्रान। मेरे पास ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि आपकी जो कैंपेन है स्टॉप चाइल्ड बेगिंग, इसके अंदर इतने सारे इसके पहलू हैं कि अगर हम इस टॉपिक को कवर करें तो वैसे तो पूरा दिन गुजर जाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको कवर करना है, इतनी सारी चीज़ें जिन पर काम किया जा सकता है। लेकिन आपकी बात करते हैं पर्सनली, ज़ाहिर जब कोई इंसान ऐसा काम करने के लिए निकलता है, और वो इंसान जो मतलब कोई पॉलिटिकली एफिलिएटेड नहीं है या कोई इस तरह का सीन नहीं है, तो वो इस काम को जब आगे लेके चलता है कॉमन सिटीजन की तरह, तो थ्रेट्स बहुत मिलती हैं आपको, डेंजर बड़ा होता है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पे एक इफेक्ट होता है। किस तरह की थ्रेट्स मिली, किस तरह के चैलेंजेस मिले, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस की आपने जब आपने इस माफिया से, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, आपने पंगा लिया जैसे कहते हैं, तो कैसे किस तरह की थ्रेट्स या मैं आपको प्रॉब्लम्स फेस? देखिए, सबसे पहला जो मेन हमारा मोटिव था वो एक आइडेंटिफाई करना था कि वाकई एक माफिया है। ओके। अब होने के बाद जब आप उनकी बस्तियों में जाते हो तो आपको वहाँ असला भी मिलता है, आपको वहाँ पे छुरी भी मिलती है, जो चोर डके जो हमारे मोबाइल छीनते हैं वो भी आपको कहीं उन्हीं बस्तियों में मिलते हैं। जो सबसे बड़ा जो डर था टीम के साथ वो ये था कि अगर हम इन बस्तियों में चले जाएं, इन बस्तियों में कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दे। तो हमने बड़ा जो है ना बड़े सेफ तरीके से हमने एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई। जितने हम पॉलिटिक्स वालों को जानते थे हमने उनको भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी शेयर किया, उन्होंने भी आगे
कनेक्शन लिए, बहुत जल्द इसमें। Did someone get in touch with you from the mafia side? किसी ने आपको राब्ता किया कि जी आप क्यों कर रहे हैं ये काम, क्या ज़रूरत है आपको ये काम करने की? नहीं, अभी तक नहीं, किसी नहीं हुआ। तो it's been a fairly safe campaign. बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, देखिए ना, आप अगर कानून के दायरे में रह के एक चीज़ करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब हमने एक प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने के बाद सिंध कैबिनेट में ये बात डिस्कस की गई। उन्होंने ये कहा गया कि 3 महीने में हम इसके ऊपर एक कमेटी बनाएंगे। अच्छा। वो कमेटी जो होगी, जितने भी कराची में चाइल्ड बेगर्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे। जैसे आपने शुरू में बोला कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा है कि अगर बात करने आए तो पूरा दिन गुजर जाए। बिल्कुल। अगर अब मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन को ख़त्म करने पे आऊँ तो शायद मेरी उम्र ही गुजर जाए। हाँ बिल्कुल। पर इसमें जो है ना, अगर गवर्नमेंट साथ देगी, पूरी एनजीओ साथ देंगी, तो ये साथ मिलके बहुत, शायद 1 साल 2 साल, ये बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा ना। ख़त्म करने का सबसे बेसिक तरीका ये है। ठीक है, हमारे पास, आई एम सो सॉरी जिब्रान, मैं आपको काट रहा हूँ आपकी बात, लेकिन हमारे पास इस वक्त एक कॉलर मौजूद है। शाजिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाजिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम दीनो। वालेकुम अस्सलाम शाजिया, वेलकम टू चाय टोस्ट होस्ट। थैंक यू सो मच। मैं आपको भी बहुत बहुत वेलकम करूंगी चाय टोस्ट होस्ट में। थैंक यू। और यू आर डूइंग ग्रेट शो और बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। शाजिया, कुछ कहना चाहेंगी गेस्ट से, कुछ पूछना चाहेंगी इस कैंपेन के बारे में, कुछ कहना चाहेंगी? तो मैं इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया। दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगी कि आम जैसे हम कॉमन लोग जो हैं, अगर किसी भी एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, उसको पढ़ाना चाहते हैं या इनके साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह किस प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपका सवाल जो रिपीट कर दूंगा। शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया ने सवाल ये किया है जो हमारे पिछले कॉलर से थोड़ा मिलता जुलता सवाल है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी बच्चे को आप मतलब ऑन बोर्ड लेना चाहें, उसे अडॉप्ट करना चाहेंगे, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहें, उसको एजुकेशन देना चाहें या उसको फाइनेंशियली हेल्प करना चाहें रेगुलरली उसकी ज़िंदगी में, तो किस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं, किस तरह आप उसकी इन्वॉल्व हो सकते हैं ज़िंदगी में, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात, मैं किसी बच्चे को डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं कर सकता। सही। जब तक मेरे साथ गवर्नमेंट ना हो। सही। अगर आपके साथ गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट आपके साथ ताउन करेगी, तो गवर्नमेंट का काम है रोड से बच्चे उठा के अपने पास रखना, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रखे या वो बैतुल माल में रखे। आप अगर आपने गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन की हुई है तो आप उनसे बच्चे अडॉप्ट कर लें, क्योंकि कुछ एनजीओज भी ऐसी हैं जो गवर्नमेंट से डायरेक्ट बच्चे अडॉप्ट करके ऑर्फन हाउस जो होते हैं हमारे, वहाँ से बच्चे पालते हैं। बाज़ दफ़ा ये चीज़ आ जाती है कि अगर आपने किसी बच्चे को डायरेक्टली अडॉप्ट किया, शायद माफिया वाले आपके ऊपर डायरेक्ट केस कर दें। हाँ, ये भी कि आपने हमारे बच्चों को आपने क्यों भाई उठाया, क्या वजह है इसकी? वो उल्टी चीज़ हमारे गले आ जाएगी। बिल्कुल। सो ये यहाँ से रोड से ख़त्म करना एक लीगल प्रोसेस के थ्रू, ये गवर्नमेंट का काम है। जिब्रान, मुझे अब आपसे आखिरी बात पूछनी है, उसके बाद हमारे जो ये सेगमेंट है ख़त्म होगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर कोई आपकी मुहिम का हिस्सा बनना चाहे, अगर कोई स्टॉप चाइल्ड बेगिंग का हिस्सा बनना चाहे, आपसे रब्ता करना चाहे या आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहे ताकि आपकी टीम और बढ़ती जाए, ताकि और काम हो सके, तो लोग कैसे करेंगे ये? देखिए, सबसे पहले अगर कोई इसका हिस्सा बनना चाह रहा है, मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो हमारे यूथ हैं मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ कि वो हमारी मुहिम का हिस्सा बने। अगर ये शो देखने के बाद अगर कोई इस चीज़ का हिस्सा बनना चाह रहा है तो आप जिब्रान हैदर पेज पे जाएँ, मुझे आप इनबॉक्स कर ले, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, और ज्वाइन कर सकते हैं और फिर काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिब्रान, थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आप आए, आप हमारे कैफ़े में आए, अब आप चाय एंजॉय कीजिए अपनी, और बहुत बहुत शुक्रिया। एंड और मुझे एक बात बताइए, कोई फॉर्म है, अगर जैसे आपने बताया कि लोग आपसे रब्ता कर सकते, कोई फॉर्म है, कोई और तरीका है वेबसाइट पर, कोई और तरीका आपको ज्वाइन करने? देखिए, मेरी एक अपनी एनजीओ कोई नंबर है, इकरा फाउंडेशन, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता हूँ, अगर आप स्क्रीन पर दिखा दें। बिल्कुल, आप उसके थ्रू अगर लोग आ जाएं। इकरा फाउंडेशन एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाई थी, क्योंकि हम सोशल काम करते आते थे अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ से। ठीक है। फिर हम जब अपना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए तो हमने सोचा एक इदारा बनाते हैं जिसके थ्रू हम सब दोस्त मिलकर काम भी करें, ठीक है, और आगे सोशल काम को बढ़ाएं। ठीक है, बिल्कुल है, और आपका एक नंबर भी है जो आप हमें देंगे, वो हम स्क्रीन पे शेयर भी कर देंगे। थैंक यू सो मच जिब्रान, एंजॉय योर टी एंड गॉड ब्लेस यू ब्रदर। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी कामयाबी दे आपको इसमें, हम आपके साथ हैं, चाय टोस्ट और होस्ट की टीम आपके साथ है, और इंशाल्लाह वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस कैंपेन। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और नसीब खान, चाय पक्की बनाई ना, मसालेदार कड़क? ये तो वो वाला कावा जो सुबह मैं बता रहा था आपको, गर्म गर्म बात हो रही, ठंडा होना चाहिए, बंद है।
कि शराबी बना दिया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। हो मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस नजर से मिटाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे। मेरी दोस्ती की बलाए लो, मुझे हाथ उठा के दुआएं दो, तुम एक कातिल बना दिया। वंडरफुल जी, बिल्कुल क्या एंट्री दी है मेरे भाई ने। ये हमारा सेगमेंट है नाजरीन, जिसको हम कहते हैं ब्राइट बच्चे। ब्राइट बच्चे एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर हम मौका देते हैं उन तमाम टैलेंटेड लोगों को जिनका कोई ना कोई फ़न होता है, कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन कोई जगह नहीं होती जहाँ पे वो टैलेंट जाके दिखा सकें लोगों को, बता सकें कि भाई हम इतने टैलेंटेड हैं। आप भी इस सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे आज ज़रियाब सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रियाब का मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। ज़रियाब इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर सॉन्ग राइटर, कराची से इनका ताल्लुक है। और ज़रियाब जो है, जिन लोगों को नहीं पता, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता, नेस्कैफे बेसमेंट के सीज़न, कौन सा सीज़न था? सीज़न 4 में गोरख धंधा इन्होंने किया था, जो ज़ाहिर नुसरत अली ख़ान साहब की बड़ी एक फेमस कॉम्पोजिशन थी और जो आपने बहुत खूबसूरती से गाया था। और ज़रियाब तो क्या हो रहा है आजकल? बस आजकल म्यूज़िक चल रहा है, प्रोडक्शंस चल रही हैं, कॉन्सर्ट चल रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स भी चल रहे हैं, पाकिस्तान में भी चल रहे हैं। तो इंटरनेशनली आपने कॉन्सर्ट्स आपने मोज़म्बिक में किया है, केप टाउन साउथ अफ्रीका में किया है, बहुत सी और कौन कौन सी जगह? और दुबई में किया है, और उसके अलावा ये है कि I got a call from India. लेकिन आजकल ज़ाहिर है हमारे हालात थोड़े से अजीब चल रहे हैं। So let's see। लेकिन आप पाकिस्तान में भी कॉन्सर्ट चल रहे हैं? जी, पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, अभी एक होने वाला है बहुत जल्द, उसकी डेट जरा कंफर्म हो जाए। ये सुनने के बाद तो आपका भाई कॉन्सर्ट में सबसे आ गया। मैं आपको खुद लेने आऊँगा। खुद लेने आएंगे? नहीं माशाल्लाह यार, आपका प्यार है। बट ज़रियाब, तो ये सिलसिला सिंगिंग का कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, थोड़ा मुख्तसर सा बताइए। बस ये है, हर एक जो राइजिंग टैलेंट होता है, जो कि जिसको म्यूज़िक का शौक होता है, किसी भी आर्ट में होता है, वो अपने स्कूल से कॉलेज में आता है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में, जब यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादा पॉपुलर रहता है तो फिर और यूनिवर्सिटीज़ अप्रोच करती हैं उसको बुलाने के लिए। अच्छा, तो बस इसी तरीके से तो यूनिवर्सिटीज़ से शुरू हुआ है सारा? यूनिवर्सिटीज़ से यहाँ पर। वेरी नाइस। और फिर ज़ाहिर है फिर आप नेस्कैफे बेसमेंट में आए, तो उससे आपको बड़ी एक लोगों ने पसंद किया और उससे आपको saw my video on Facebook, then they called me for the audition। बट तो ज़रियाब, अब हर किसी की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, कोई सिंगर, कोई म्यूजिशियन, कोई आर्टिस्ट जिसको देख के आप कहते हैं हाँ यार मैंने इस जैसा बनना है। अब जैसे मैं हूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट सजाद अली साहब। जी। तो सजाद अली हमारे पॉप आइकॉन पाकिस्तान के, उनको देख के मेरा दिल चाहता है यार मैं गाने गाऊँ तो इनको देख के गाऊँ। आपको कौन सा आर्टिस्ट है जिसको देख के आप कहते हैं यार ये मेरा इंस्पिरेशन? मुझे हर वो आर्टिस्ट पसंद है जो कि अपनी मेहनत से और स्ट्रगल से ऊपर है। ठीक है। जिसमें मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा मतलब एज अ पेरेंट्स, जिनके आप फ़ैन हैं? हाँ, अपीयरेंसली और एज अ वोकल्स दोनों डिफरेंट हैं। वोकल्स में नुसरत अली खान साहब, और लाइक एक स्ट्रगल जो होती है और एक जो मेहनत होती है, बिल्कुल, क्या वो आतिफ असलम, बिल्कुल आतिफ, और दोनों कमाल आर्टिस्ट, दोनों पाकिस्तान के बड़े लेजेंडरी नाम है। और तो ज़रियाब, अब ज़ाहिर आप अपनी म्यूज़िक भी कर रहे हैं, जी, तो अपने गाने भी होंगे। बिल्कुल। तो अपने गाने किस तरह के, क्या फील है उन गानों की, किस तरह की? अच्छा, मेरा जो अंदाज़ है वो सूफियाना है। सूफियाना है, ठीक है। और जो मुझे पर्सनली सूफीज़म के अलावा भी काफ़ी मुझे मेरे अपने ऐसे स्टाइल्स हैं जो कि ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुने। अच्छा, ठीक है। और कुछ मेरी अपनी कॉम्पोजिशंस भी ऐसी हैं जो कि, क्या अपना कुछ सुना सकते हैं? मैं बिल्कुल, थोड़ा सा अगर आप अपनी कोई, ये इनका अपना गाना है बाय द वे। बहुत से लोग होते हैं जो कवर्स ही करते हैं, और इस गाने को सुनने के बाद हम लोग डायरेक्ट ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ये ज़रियाब सुल्तान का ओरिजिनल गाना है, अपना बनाया हुआ। बिल्कुल, सुनिए। तन्हाई यादों में ना सोया रातों में, मेरी नींदें छीन ली तूने, मेरे जज्बातों ने, जब भी मुड़ के देखूं वीरा गलियों में, तुम ही तुम हो, यादों में तुम, वादों में तुम, झूठे वादों में तुम हो। कुछ देर चलना भी, गिर के संभलना भी, आसान नहीं है ये मंजिल, कुछ देर लड़ना भी हो।
जी वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप लोग देख रहे हैं चाय टोस्ट और होस्ट मैं हूं आपका होस्ट डीनो अली और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नसीब खान, जुगाड़ू एंड द अमेजिंग ज़रियाब सुल्तान। वाह क्या यार, क्या बजा रहा है, क्या गा रहा है, क्या गा। तो सुन के हम दोनों आ गए, हमने बोला भाई मिल के ना इसके साथ ना कुछ सीन। ये है कि ये दोनों इसलिए आ गए कि बोलेंगे अब इसको छोड़ेंगे ना। दोनों माशाल्लाह खुद बड़े टैलेंटेड हैं भाई। हम आए सिर्फ आपके टैलेंट को थोड़ा सा और हमने बोला और खूबसूरती और थोड़ा सा और एडेड वैल्यू। तो जरा अभी एक चीज मैं लोगों को कहना चाहूंगा, ये हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्राइट बच्चे, और ब्राइट बच्चे का हिस्सा आप भी बन सकते हैं अगर आपको कोई भी टैलेंट हो, चाहे सिंगिंग हो, पोएट्री हो, एक्टिंग हो, रैपिंग हो, बीट बॉक्सिंग हो, जो भी आपका अपना टैलेंट है जो आपको लगता है कि आप में है। आपको नजर आ रहा होगा इस स्क्रीन पे हमारे इनबॉक्स का भी एड्रेस आपको नजर आ रहा होगा। हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, चाय टोस्ट और होस्ट के फेसबुक पेज पे हमें इनबॉक्स करें, अपनी कोई वीडियो बना लें मोबाइल से या वैसे कर दें, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी और आप हो सकता है कि हमारे इस स्टेज पे लाइव टेलीविजन पे आ सकें ब्राइट बच्चे में। तो ज़रियाब सुल्तान आज हमारे ब्राइट बच्चे हैं, तो आप कुछ कह रहे थे ज़रियाब? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं आपको कोई गाना दूं और वो गाने का जो जॉनर है वो अलग हो तो आप वो गाएंगे तो कितना मजा आएगा। सोच रहे थे हम, गाना कुछ और है और जॉनर कुछ और, जॉनर कुछ और होगा, जेनरे कुछ और है, जेनरी कुछ और है, जेनरी उसकी कुछ और होगी। जेनरी भी तो कहते हैं, जेनरी होती है ना, वो कुछ भी होता है ना, चाइना से पढ़ के आया तो मतलब तो गाना है आपके लिए जनाबे वाला, छन्नों की आंख में एक नशा है, छन्नों की आंख में एक नशा है। अगर वो कवाली में होगा तो कैसा गाएंगे जरा सुनाइए। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। छन्नों की आंख में एक नशा है, कवाली। ठीक, कवाली। छन्नों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके, गाल पे उसके, गाल पे उसके दिल का निशान है, निशान। वाह 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 वाह, चलो अब अगला नसीब खान। चलो जरा टेस्ट करते हैं। अब हमने क्या किया था, जनरी जो था वो थी भूल जाता है। हाँ। आपका गाना जो है अगला मतलब ये होगा, अच्छा वो कर लो ये वतन हमारा है, उसको कर लो गजल में। गजल, ये तो है ही गजल। अच्छा, इसको पॉप कर दें, इसको पॉप कर दें, गजल है, पॉप कर दें, पॉप। वाह, ये फिजा तुम्हारी है, वाह, बहरोबर तुम्हारे, सब तुम्हारे, कहकशा के जाने, वाह वाह वाह, रह गुजर तुम्हारे, वाह, ये वतन तुम्हारा है, वाह वाह, तुम हो पास, जबरदस्त, वेरी नाइस। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट जो है आपने उसने सजाद अली का क्या था, वो जो किनारे पे क्या था, वो साहिल में खड़े, अगर वो हिप हॉप में चला जाए तो कैसा लगेगा? हिप हॉप में जुल्म तेरा याद, वो हर जुल्म तेरा याद है। हिप हॉप ये एक सेकंड, साहिल में खड़े हो को आप हिप हॉप में करें, ये तो मतलब ये ऑलरेडी जुल्म है इसके साथ। कोई करके देखे, क्या पता हम करके देख भाई, दुनिया एक्सपेरिमेंट कर रही है, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो, हम भी कर रहे हैं, मिलके करते हैं जरा। हर जुल्म तेरा व्हाट हर जुल्म तेरा बनता है, भूला तो नहीं, सही मोश में तुझसा तो नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ये ओके। नाज़िया हसन का गाना तेरी मेरी दोस्ती इन रॉक। आई जी गाना बजा दो तो फील है, पल पल सहती है, रुकती नहीं दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। डार्क हो गई, डार्क रॉक के अंदर चले, दोस्ती डार्क हो गई, दोस्ती डार्क हो गई रॉक के अंदर जाके। हाँ, और अब क्या लास्ट वन आप अपनी मर्जी से करें, आप बताएं क्या कोई गाना। जेनरी एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल जर्नी, एतबार वाइटल साइंस का एतबार, क्लासिकल में एतबार, क्लासिक में ये क्या था, ये क्लासिकल था, ये करंट क्यों आया?
वाह 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 गुड जॉब यार, he's done a great job, very nice ज़रियाब, बहुत खूब बहुत खूब। कैसा लगा आपको मुख्तलिफ जेनरी में जो मुख्तलिफ गाने गाने, मुख्तलिफ कंट्री में और मुख्तलिफ गाने में मजा आया, मतलब एक ऐसी चीज जो कभी की नहीं हो, हाँ इससे भी बहुत कुछ सीखने। लेकिन हमने आपको कुछ आइडियाज दे दिए, बहुत सारे आइडिया, कंपोजिशन स्किल्स बड़े इंप्रूव हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, दैट्स गुड। आप अपने मैदान से बाहर जाके छक्के मारे आज, मैदान से बाहर जाके छक्के मारे, स्टेडियम से बाहर, स्टेडियम से बाहर। ओके, बट एनीवे ज़रियाब, इसी के साथ गोइंग टू आस्क यू द लास्ट क्वेश्चन, अगर जो लोग आपको देख रहे हैं जो आपकी आवाज़ के दीवाने हो गए या जो आपके पहले से दीवाने थे, अगर वो आपसे राब्ता करना चाहते हैं, आपसे इन टच होना चाहते हैं या आपको फॉलो करना चाहते हैं, म्यूजिक फॉलो करना चाहते हैं आपकी, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? They can follow me on my Facebook fan page, my Instagram, my Snapchat, my all social accounts are available on social media. Thank you so much ज़रियाब, आप आए, आपने बहुत मज़ा हमें दिया, हमें तो बहुत मज़ा आया, सभी यहाँ पे स्टूडियो के अंदर हमारे सब तमाम लोग जो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जाने से पहले आप जिस चीज़ से आप फेमस हुए, जिस चीज़ से लोगों ने आपको बहुत पसंद किया, नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 4 आपने गोरख धंधा किया, और किसके साथ किया ये भी बता दीजिए। आई हैव डन विद बयान बैंड जो कि अभी विनर था, बयान जिन्होंने अभी जीता है, असफर के साथ मैंने इसको फीचर किया था। अच्छा, एक बड़ी छोटी सी बात बताऊंगा, आई वाज अ डाई हार्ड फैन ऑफ असफर। अच्छा, और मुझे पता नहीं था कि मैं बयान बैंड के जो पूरी उनकी टीम थी, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं जब बेसमेंट में पहली दफ़ा जाऊंगा तो मुझे मेरे फॉलो, जिनको मैं फॉलो करता हूं, मैं उनके साथ ये गाना करूंगा, मुझे बड़ा मजा आया। वंडरफुल, नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, एंड यू डिड एन अमेजिंग जॉब, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर ऑब्वियसली लास्ट बिट ऑफ द शो, a little bit of जुगलबंदी, a little bit of fun. This is going to be you performing गोरख धंधा live for us. Here we go. Alright जी, अब आप लोगों से अगली दफा मुलाकात होगी। We'll see you guys next time. This is Chai Toast to host. I hope आपने प्रोग्राम पसंद किया होगा और हमें एंजॉय किया होगा। अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी। बाय बाय। मंजिल मेरी रास्ता हो भी नहीं और हर जाओ भी नहीं और हर जाओ, तुम एक गोरख धंधा हो, रख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक तुझे दैरो हरम में मैंने ढूंढा, तू नहीं मिलता, तुझे दैरो तुझे दैरो हरम में मैंने ढूंढा, तू नहीं मिलता, मगर तशरीफ वर्मा तुझको अपने दिल में देखा, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा। छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम, छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम, दहरो हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो तुम, ना जाने मेरे दिल में बताते नहीं हो तुम, ना जाने मेरे दिल में समाए हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम, ये महाबदो हरम ये खलीसा दैर क्यों, ये महाबदो हरम ये खलीसा दैर क्यों, हर जाई हो जब ही तो बताते नहीं हो तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा।